नमस्कार। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि भगवान होता है। आप भी मानने लगेंगे कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यकीन मानिए, भगवान भी हैं। एक बार एक डॉक्टर को अवार्ड देने के लिए नामित किया गया क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया था। हालांकि इसके लिए वह अच्छी रकम चार्ज करते थे, फिर भी मरीज उन्हें भगवान मानते थे क्योंकि जो भी मरीज उनके पास जाता था वह ठीक होकर ही वापस आता था। फिलहाल डॉक्टर को अवार्ड फंक्शन में जाना था तो उन्होंने प्लेन का टिकट बुक किया था। वह घर से निकले कि भयानक आंधी तूफान आ गया। किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला तूफान की वजह से फ्लाइट रद्द कर दी गई है। डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह अवार्ड पाना डॉक्टर का सपना था। वह अपने ड्राइवर से बोले, चलो अब हम अपनी गाड़ी से चलते हैं। थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन अवार्ड मिलने तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से रवाना हुए कि रास्ते में एक जंगल आया। वह कभी भी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज अपनी जिद से ड्राइवर के मन करने के बावजूद भी जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने को कहा। ड्राइवर तो जंगल के रास्ते चल दिया, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए थे, जिससे रास्ता बंद हो गया था। फिर सोचे, चलो वापस लौटते हैं। लेकिन वापस लौटते समय अब की बार रास्ता भटक गए। वह भगवान को बहुत कोसने लगे कि क्या भगवान, बड़ी मुश्किल से यह घड़ी आई थी और आपने वह भी छीन लिया। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन अवार्ड फंक्शन तो छोड़ो, अब वापस घर कैसे पहुंचा जाए यही समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक रोशनी दिखती है जो एक झोपड़ी से आ रही होती है। वे वहां चले जाते हैं, ये सोचकर कि कोई अगर होगा तो बाहर निकलने का रास्ता बता देगा। झोपड़ी में जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो बुढ़िया बोली, वह तो बता दूंगी, लेकिन तूफान की वजह से फिर से रास्ता भटक जाओगे, इसीलिए आज रात यहीं आराम कर लो। सुबह तूफान भी खत्म हो जाएगा और अपने घर चले जाना। डॉक्टर को भी यह बात अच्छी लगी और सुबह तक झोपड़ी में ही रुकने का प्लान बनाया। तभी डॉक्टर की निगाह पड़ती है कि यहां अंदर की ओर एक लड़का एकदम बेदम पड़ा हुआ है। वह उस बूढ़िया से उस लड़के के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह उसका 10 साल का पोता है, जिसके माँ बाप पहले ही गुजर गए हैं। बूढ़िया बताती है कि लड़के को गंभीर बीमारी है। यहाँ के हाकिम बोलते हैं कि दूर शहर के वो फलां डॉक्टर हैं, अब वहीं इसे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। हम गरीब हैं, इलाज कराना तो दूर, हमारे पास उस शहर तक जाने भर के पैसे नहीं हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि या तो वह कोई चमत्कार करे, नहीं तो इसे भी उठा ले। इसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। यह सुनकर डॉक्टर का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया और हल्का मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत से बोला, दादी माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। दरअसल बुढ़िया इसी डॉक्टर के बारे में बता रही थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अब भगवान के चमत्कार को सोचने लगा कि कैसे बिन मौसम तूफान आ गया, ना चाहते हुए भी जंगल का रास्ता चुन लिया और वह भी भटक गया। डॉक्टर, जो अभी तक ईश्वर को कोस रहे थे, अब धन्यवाद देने लगे कि प्रभु ने उन्हें इस लायक समझा और यहां भेजा, और तुरंत से LDHK की दवा शुरू कर दी। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और हाँ, अगर हमारे कर्म सही हैं तो जो होगा अच्छा ही होगा। हकीकत में देखा जाए तो हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी कार्य का परिणाम हमारी सोच की विपरीत हुआ होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वही परिणाम हमारे हित में समझ आता है तो ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं। व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता है। समन्वय कहते हैं सारी बातों को लेकर एकता स्थापित करना। समन्वय के बिना सर्वत्र अहम हीनत्व एवं विद्वेष की भावना व्याप्त है। पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य, सास बहू, भाई बहन, पडीडी होसी। पडीडी होसी में जो कलह है, इसका कारण है आपस में समन्वय न करना। समन्वय करने के लिए सबकी अच्छाइयों को देखना पड़ेगा, परंतु हम तो ऐसे अधम हैं
कि हर समय सबकी बुराइयों को देखते हैं। एक दूसरे को न समझना ही कलह का कारण है। जितने मनुष्य हैं, सबके स्वभावों, संस्कारों, गुण कर्मों, शारीरिक मानसिक स्थितियों में विभिन्नता है। इस विभिन्नता को मिटा पाना असंभव है। ऐसी अवस्था में सबकी सारी बातें मिलाने तथा एक करने का हठ अज्ञान है और अपने ही समान दूसरे के सारे व्यवहार न देखकर भड्डा हक जाना अत्यंत नासमझी है। इस स्वाभाविक विभिन्नता भरे संसार में सारी बातों को एक करने का दुराग्रह असमीक्षित बुद्धि कर परिणाम है। दो व्यक्ति दो वातावरण एवं संस्कारों में जन्मे होते हैं, फिर दोनों के सारे विचार और व्यवहार सर्वथा एक कैसे हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में दोनों की केवल सार बातों को लेकर समन्वय कर लेने के अतिरिक्त एकता के लिए अन्य क्या चारा है? एक बंगाली, एक पंजाबी, एक उत्तर प्रदेशी तथा एक मद्रासी के विचारों, आचारों, व्यवहारों में अंतर निश्चित है, क्योंकि देश की विभिन्नता होने के नाते विभिन्न संस्कार हैं। आज आपके लॉर्ड डीएचके अपनी पत्नी को लेकर बाजार घूमना चाहेंगे। आपको यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके संस्कारों का निर्माण आज से 40-50 वर्षों के पूर्व हुआ है, परंतु आपके लॉर्ड डीएचकों के संस्कार 20-30 वर्षों के भीतर बने हैं। दोनों के संस्कार निर्माण काल में अंतर है। एक बुद्धिस्ट, एक श्री रामकृष्ण मिशन का व्यक्ति आहार की शुद्धि पर जोर देने वाला न होगा, परंतु एक वैष्णव, एक कबीरपंथी, एक जैन स्वाभाविक आहार की शुद्धि पर जोर देगा। पूर्व जन्मों के संस्कार सब देहधारियों के साथ हैं और प्रत्येक जीव में कर्म करने की स्वतंत्रता होने से अपनी अपनी रुचियों और प्रकृतियों में भिन्नता है। ये सब निमित्त कारण हैं। इस प्रकार देश काल और निमित्त के कारण मनुष्यों के आचार व्यवहार, गुण कर्मों में विभिन्नता होना निश्चित है। ऐसी स्थिति में एकता और प्रेम के लिए सार बातों को लेकर समन्वय करने के अतिरिक्त अन्य क्या चारा है? प्रायः हर व्यक्ति यह शिकायत करता है कि हमारा पुत्र, हमारा पिता, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारा गुरु, हमारा शिष्य, हमारा भाई, हमारा पति, हमारी बहू, हमारी सास, हमारा पड़ोसी हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे ऊपर स्नेह या श्रद्धा नहीं रखते। परंतु तथ्य यह है कि ऐसा कहने वाले स्वयं श्रद्धा, प्रेम और स्नेह से शून्य हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और स्नेह भाव से भरा होगा, वह दूसरे से श्रद्धा, प्रेम और स्नेह पाने का भूखा क्यों होगा? श्रद्धा, प्रेम और स्नेह तीनों एक ही धातु के हैं। यहां शब्द शास्त्र के धातु से हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य भावशास्त्र से है। हृदय का झुकाव एक ऐसा धातु है जो बद्धों के प्रति होने से श्रद्धा, बराबरी में होने से प्रेम तथा छोटों के प्रति होने से स्नेह कहा जाता है। श्रद्धा और स्नेह के बीच में जो यह प्रेम शब्द है, बद्धा, समर्थ है, यह सबके लिए पर्याप्त है। यदि हम एक शब्द से काम चलाना चाहें तो प्रेम को ले सकते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो ना, तो कहानी को पूरा जरूर पढ़ना, और अगर अंदर से एक आवाज आई तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो जिद करते हैं। खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिल दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल, जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या मतलब? इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकाल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया। खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सरा का सरा लेखा झुका आज मुझे मिल जाएगा। देन का हिसाब होगा।
जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी, उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भगता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई कम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे। लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजर सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हों तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।